ओम शांति। सभी निश्चय बुद्धि अपना सब कुछ डायरेक्ट ईश्वर को इंश्योर करने वाले ट्रस्टीज को गॉडली मॉर्निंग। उड़ते रहो और उड़ाते रहो, खुद भी उड़ो और औरों को भी उड़ाओ, और जो बातें नहीं अच्छी लगे उनको भी उड़ा दो। कलयुग में हर आत्मा थकी हुई है। क्यों? कौन सी थकावट है? तन की या मन की? दोनों की। और पढ़ाई में हम क्यों थकते हैं? विचित्र उस्ताद आज हमें ये समझाएंगे। तो आज के बाद से, या ये कहें अभी से, थकना नहीं है। साइंस के कारण अभी मिलने वाला सुख कैसे दुख में बदल जाता है वो भी समझेंगे। फिर तो सतयुग में साइंस भी बहुत सुखदाई होगी ना। अभी त्योहारों का मौसम है, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली आदि, तो उनको भी यथार्थ रीति समझकर फिर मनाना है। आज तारीख है 24 अक्टूबर 2023। तो सीखते हैं विचित्र उस्ताद से माया को पछाड़ने के गुर। मीठे बच्चे, तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है। तुम उसकी श्रीमत पर चलो तो डबल सिरताज देवता बन जाएंगे। विचित्र है ना? जिसका चित्र नहीं, शरीर नहीं, तो हमारा उस्ताद विचित्र है। हम भी विचित्र हैं ना, लेकिन चित्र में है। लेकिन है तो आत्मा विचित्र। तो गर्व से कहो हम विचित्र हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है, तुम उसकी श्रीमत पर चलो तो डबल सिरताज देवता बन जाएंगे। सतयुग में एक तो पवित्रता का ताज होगा और एक रत्न जड़ित ताज होगा। तो विचित्र उस्ताद से हमें जो गुर पता चल रहे हैं, जो दाव पेच हम सीख रहे हैं, जो श्रीमत मिल रही है, उसका ही पालन करना है, उस पर ही चलना है, वही अपनाना है। प्रश्न है, पढ़ाई में कभी भी थकावट न आए उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर में बाबा कहते, पढ़ाई के बीच में जो कभी निंदा, स्तुति, मान, अपमान होता है, उसमें स्थिति समान रहे, उसे एक खेल समझो तो कभी थकावट नहीं आएगी। ब्राह्मण परिवार में भी या लौकिक परिवार में भी कभी भी परिस्थिति आती है, कोई भी स्थिति समान नहीं होती हमारी, उस समय निंदा, अपमान होता है तो हम अच्छा महसूस नहीं करते हैं। कोई तारीफ करता है, प्रशंसा होती है, मान होता है, सम्मान मिलता है, स्तुति होती है, तो हमें बहुत अच्छा अनुभव होता है। बाबा कहते हैं ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इस रूहानी पढ़ाई में भी जो कभी भी यदि हमें निंदा, स्तुति, मान, अपमान का सामना करना पड़ता है, तो बाबा कहते हैं उसमें स्थिति समान रहे। क्या समझना है उस समय कि ये तो एक खेल है। तो बाबा कहते हैं थकावट नहीं आएगी। सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है, कितने कलंक लगाए हैं, फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूजते भी हैं। कहते हैं ना, माखन चुराया, मटकी फोड़ी, गोपियों के कपड़े चुराए, तो ये सब निंदा की है। लेकिन फिर साथ ही साथ उसकी पूजा भी करते हैं, स्तुति भी करते हैं। तो यह गाली मिलना कोई नई बात नहीं है। इसलिए पढ़ाई में थकना नहीं है। जब तक बाप पढ़ा रहे हैं पढ़ते रहना है। बाबा और बाबा की मुरली। बाबा कहते हैं ना, सिर्फ फॉलो फादर करो, मेरी सुनो, फिर और किसी की बात क्यों सुननी है। बाबा हमें कितना मान सम्मान देते हैं, फिर हम भाई बहनों के कुछ कहने पे आपस में रूठ जाते हैं, मुरली सुनना बंद कर देते हैं, सेंटर आना बंद कर देते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। पढ़ाई में थकना मना, पढ़ाई को छोड़ देना, तो ये चीज़ कभी नहीं करनी है। बाबा कहते हैं बाप जब तक पढ़ा रहे हैं तब तक पढ़ते रहना है। वैसे भी बाबा बोलते हैं ना, कलंक लगते हैं तो कलंगीधर बनते हैं। जो अभी गाली देते हैं फिर वो गले लगाते हैं, गले में माला पहनाते हैं, भक्ति करते हैं। तो इसलिए कभी भी पढ़ाई में थकना नहीं है, छोड़ना नहीं है, रूठना नहीं है। गीत बजा। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे,
मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। तो बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, एक बाबा और बाबा की मुरली। दुनिया वालों से क्या काम ले? दुनिया से तो अब कोई लेना देना नहीं है ना। दुनिया वाले चाहे कुछ भी कहे, हमें तो सिर्फ बाबा का ही सुनना है। बाबा कितना प्यार करते हैं, कितना सम्मान देते हैं ना। ओम शांति। यह किसने कहा, किसने फरमाया और किसको? यह तो तुम बच्चे ही जानते हो, जिनको ही गोप गोपियाँ कहा जाता है। तो उन्होंने अपने बाप गोपी वल्लभ को याद किया। ऐसा बाप सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई हो नहीं सकता। तो याद उनको करते हैं जो होकर जाते हैं, जो चले जाते हैं, जिनकी फ़ोटो पे हार लग जाता है, देखो फिर उनका कितना मान सम्मान करते हैं, है ना, पूजते हैं, याद करते हैं। तो लेकिन बाबा कहते हैं कि गोपी वल्लभ को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो वो परमपिता परमात्मा के सिवाय और कोई नहीं है। तो याद उनको करते हैं जो होकर जाते हैं, उनका फिर बाद में गायन होता है। मिसाल जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन करके कहाँ चला नहीं गया, उनको पालना तो जरूर करनी है, पुनर्जन्म में आना है। जब उन्होंने शिक्षाएं दी, कोई भी धर्म स्थापक आए, जब वो जीवित थे, शरीर में थे, उन्होंने शिक्षाएं दी, तो देखो किसी ने माना नहीं। फिर जब होकर चले जाते हैं तो फिर उनका मान सम्मान करते हैं, शिक्षाओं को याद करते हैं, गायन करते हैं, लेकिन कहीं जाते तो नहीं है ना। बाबा कहते हैं जो धर्म स्थापक होते हैं वो अपने धर्म की पालना के लिए उसी धर्म में पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु जो धर्म स्थापन करके गए हैं उनका वर्ष वर्ष बर्थडे मनाते हैं, भक्ति मार्ग में उनको याद किया जाता है। वैसे ही आजकल दशहरे का भी उत्सव मनाते हैं। मनाना होता है तो जरूर शुभ ही होगा। कोई अच्छा करके जाते हैं तो उनका उत्सव मनाया जाता है। सब मना रहे हैं सच्चा दशहरा। अपने विकारों को छोड़ना है ना। 10 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये तो है ही 5, और 5 और छोटे चुन ले। ईर्ष्या द्वेष घृणा नफरत आलस अलबेलापन भय, जिसमें जो भी हो अपने 10 चुन ले। 5 तो मुख्य है ही, तो इनको जलाना है, इनको खत्म करना है, ऐसा सच्चा दशहरा मनाना है। तो बाबा कहते हैं मनाना होता है तो जरूर शुभ ही होगा। कोई अच्छा करके जाते हैं तो उनका उत्सव मनाया जाता है। दीप माला का भी उत्सव मनाया जाता है। श्री कृष्ण जयंती मनाई जाती है। जो होकर जाते हैं उनका फिर उत्सव मनाते हैं। अब भारतवासियों को तो यह पता है नहीं कि यह राखी उत्सव आदि क्यों मनाते हैं, क्या हुआ था। हमको तो पता है ना, पवित्रता की राखी बांधी ना सबने। क्राइस्ट बुद्ध आदि को जानते हैं कि यह धर्म स्थापन करने आए थे। इस समय सभी आसुरी संप्रदाय हैं, तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय। अब बाप राम आकर दैवी श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं, अथवा ऐसे कहें कि परम पिता आकर स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं, अथवा फाउंडेशन डाल रहे हैं, ओपनिंग सेरेमनी भी कह सकते हैं। भारत में श्रेष्ठाचारी महाराजा महारानी होकर गए हैं। सतयुगी देवी देवताएं डबल सिरताज थे, पवित्रता का ताज भी था और रत्न जड़ित ताज भी था। विकारी राजाओं को सिर्फ रत्न जड़ित ताज होता है। डबल ताज वालों की सिंगल ताज वाले पूजा करते हैं, परंतु कब होकर गए, कैसे राज्य पाया, यह किसको पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण इतने श्रेष्ठ डबल सिरताज देवी देवता थे, उन्हों को ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाला कौन, यह बाप बैठ समझाते हैं। अभी दशहरा मनाते हैं, तुम जानते हो जरूर कुछ हुआ है जिस कारण दशहरा मनाते हैं। रावण को जलाते हैं, परंतु वह जलने की चीज है नहीं, अभी उनका राज्य पूरा होता है।
जब तक राम राज्य स्थापन हो जाए तब तक यह भ्रष्टाचारी राज्य चलना है। रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापन हुआ था, उसकी सेरेमनी मनाते रहते हैं, रावण को जलाते हैं। इससे सिद्ध करते हैं बरोबर भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य है। भ्रष्टाचार की भी ग्रेड्स रहती हैं। अभी कौन सी ग्रेड में है, कितना परसेंट है? 100% है ना। भ्रष्टाचार द्वापर से शुरू होता है। पहले 2 कला भ्रष्टाचार रहता है, फिर 4 कला, फिर 8 कला, 16 कला, बढ़ते बढ़ते 16 कला भ्रष्टाचार हो गया है। माना 100%। 16 आने सच कहते हैं ना, 100%। अभी फिर 16 कला भ्रष्टाचार को बदलाए 16 कला श्रेष्ठाचारी बनाना एक बाप का ही काम है। 16 कला वाला चांद, पूर्णिमा का चांद कहते हैं ना, संपूर्ण। तो 100% श्रेष्ठाचारी बाबा हमें बनाते हैं। बाप समझाते हैं इस समय रावण राज्य है, राम राज्य श्रेष्ठ राज्य था, अभी वह भ्रष्ट बन गए हैं। श्रेष्ठाचारी भारत को स्वर्ग कहा जाता है, वही राज्य अब भ्रष्टाचारी हो गया है। अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ भ्रष्टाचारी राज्य को श्रेष्ठाचारी राज्य बनाने लिए। यादव कुल भी है, कौरव कुल भी है। यादव कुल में भी अनेक धर्म हैं। जो श्रेष्ठाचारी दैवी धर्म के थे वह धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। क्या धारणाएं हैं, कैसे कर्म होने चाहिए, कुछ नहीं पता, सब भ्रष्ट। फिर बाप श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, भक्ति मार्ग में उत्सव मनाते आए हैं। जरूर भगवान आया था, 5000 वर्ष की बात है। बाप ने आकर भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाया था। सारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाना बाप का ही काम है। फिर उनकी पालना करने के लिए तुमको ऊपर से भेज देते हैं। बाबा कहते हैं फिर जाओ संभालो। तुमने जो दैवी धर्म की स्थापना की है उसके फिर जाकर पालना करो। ऐसे कोई कहते नहीं, ऑटोमेटिकली यह ड्रामा अनुसार होता है। किस आत्मा को कब आना है ये अपने आप ऑटोमेटिकली ड्रामा अनुसार होता है। बाबा किसी एक को ऑर्डर नहीं करते हैं कि अब तुम जाओ, अब तुम जाओ, सब ऑटोमेटिक है। तुम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे, फिर सृष्टि भी सतो प्रधान श्रेष्ठाचारी बन जाएगी। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान हैं। कितनी उथल पाथल होती रहती है, मनुष्य कितने दुखी होते हैं। देख रहे हैं ना अभी क्या चल रहा है, सब करोड़ों का नुकसान हो जाता है। सतयुग में यह कोई भी उपद्रव नहीं होते, उपद्रव होते हैं नरक में। उपद्रव भी पहले 2 कला वाले थे, अभी 16 कला वाले बन गए हैं। सब कुछ अभी 100% है, मार्जिन ही खत्म हो गई गिरने की। यह सब डिटेल में समझाने की बातें हैं और है बहुत सहज, परंतु समझते नहीं, न समझा सकते हैं। तो यह रावण को जलाना द्वापर से शुरू होता है, ऐसे थोड़े ही कहेंगे 5000 वर्ष हुए। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो यह उपद्रव भी शुरू होते हैं। अब फिर रावण राज्य का विनाश, राम राज्य की स्थापना कैसे होती है सो तुम जानते हो। मनुष्य नहीं जानते रावण क्या है। बाप कहते हैं लंका तो कोई थी नहीं, सतयुग में लंका होती नहीं। अभी क्या समझते हैं, लंका श्रीलंका में रावण था। हाँ, भारत ही पूरा खंड था ना सतयुग में, तो लंका थी नहीं। बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। जमुना का कंठा है, अजमेर में बैकुंठ का मॉडल भी दिखाते हैं, परंतु समझते नहीं। जैनियों का मंदिर है, स्वर्ग का मॉडल दिखाया, सोने का बनाया है। सोने के महल आदि बनाने में वहाँ कोई देर नहीं लगती है, मशीनरी पर झट गलाकर टाइल्स बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह जो साइंस है जिससे विनाश होता है वही फिर तुमको वहाँ काम में आएगी। अभी यह एरोप्लेन आदि बड़ी खुशी के लिए बनाते हैं, उनसे ही विनाश करेंगे। अभी तो देखो सुख भोग रहे हैं, फिर यही विनाश के काम आएंगे। तो देखो साइंस से ही सुख और साइंस से ही दुख, कैसे अभी
सुख और फिर दुख होता है और फिर सुख होगा। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो यह जो साइंस है जिससे विनाश होता है वही फिर तुमको वहाँ काम में आएगी। अभी यह एरोप्लेन आदि बड़ी खुशी के लिए बनाते हैं, उनसे ही विनाश करेंगे। तो यह एरोप्लेन सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है, अल्पकाल लिए सुख है। 100 वर्ष के अंदर यह सब चीज़ें निकली हैं। देखा ना अभी कितनी हाईटेक साइंस, अभी तो और भी होएगी। तो 100 वर्ष के अंदर इतना सब हुआ है। तो तुम विचार करो जब विनाश होगा फिर नई दुनिया में कितने थोड़े समय में सब चीज़ें बन जाएंगी। वहाँ तो झट सोने के महल बन जाते हैं। भारत में सोने चांदी के कितने महल जड़ित से जड़े हुए बने हैं, है ना। हीरे जवाहरात भी जड़े हुए हैं। तो बाबा कहते हैं सोने चांदी हीरे जवाहरात से जड़े हुए महल बने हुए हैं। वहाँ दरबार बड़ी बनती है। अभी भी कई किले हैं जिनमें देखो दिखाया हुआ है, रखा हुआ है, सरकार के अधीन है, लेकिन देखने जा सकते हैं ना। तो अभी थोड़ा थोड़ा दिखता है, तो पहले तो कितना होगा। वहाँ दरबार बड़ी बनती है, राजे रजवाड़े आपस में मिलते होंगे। उसको पांडव सभा नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे लक्ष्मी नारायण के राजधानी की सभा। प्रिंस प्रिंसेस सब आकर बैठते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो प्रिंस प्रिंसेस महाराजाओं की बड़ी सभा लगती थी। सब राजाई ताज लगाकर बैठते थे। देखिए ना राजसभा कैसे होती है, फिल्मों में भी देखी है, चित्रों में भी देखी है। नेपाल में बाबा जाते थे तो वहाँ राणा फैमिली की सभा लगती थी। दादा लेखराज जी का जवाहरात का काम था तो राजा महाराजाओं के यहाँ जाते थे। बड़े ताज वाले राणे बैठते थे, उनको महाराजा महारानी कहते हैं। फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं। रानियां नहीं बैठती हैं, वह पर्दे नशीन होती हैं, बड़े भपके से बैठते हैं। ठाट बाट होता है ना, पूरा मान सम्मान। हम कहते थे यह तो पांडव राज्य है। वह अपने को कहते भी सूर्यवंशी हैं। अभी भी कई कहते हैं ना हम सूर्यवंशी हैं। यहाँ थे परंतु सिंगल ताज वाले, उनसे पहले डबल सिरताज थे। श्री कृष्ण के लिए अनेक बातें लिख दी हैं, फलानी को भगाया, यह किया, परंतु ऐसी बात तो है नहीं। कहते हैं ना कितने गोपिकाओं को भगा लिया, कितनी रानियां थीं, 16,108 रानियां थीं। कृष्ण के लिए कितने कलंक लगाए हैं, कैसी कैसी बातें लिखी हुई हैं। जो उत्सव पास्ट हो जाते हैं वह फिर मनाते आते हैं। यह भी उत्सव मनाते हैं। जबकि रावण राज्य को खलास कर राम राज्य की स्थापना की, यह तो वर्ष वर्ष मनाते हैं। तो सिद्ध होता है आसुरी रावण राज्य 5000 वर्ष पहले भी था। बाप आया था, आकर रावण राज्य का विनाश कराया था। वही महाभारत लड़ाई खड़ी है। बाकी रावण कोई चीज नहीं है। रावण की स्त्री मंदोदरी दिखाते हैं, उनको फिर 10 शीश नहीं दिखाते हैं। पति को 10 शीश और पत्नी को तो नहीं दिखाते। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, 2 लक्ष्मी की 2 नारायण की। वैसे रावण को 10 शीश दिखाते हैं, 5 विकार उनके, 5 विकार मंदोदरी के। माना स्त्री के पुरुष के मिला के 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रावण दिखा देते हैं। विष्णु चतुर्भुज भी अर्थ सहित दिखाया है ना। 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की। तो पूजा भी महालक्ष्मी की करते हैं। मेल फॉर्म में दिखाना है तो विष्णु, फीमेल फॉर्म में दिखाना है तो महालक्ष्मी। महालक्ष्मी को कभी 2 भुजा वाला नहीं दिखाएंगे। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का कंबाइंड स्वरूप, मेल फॉर्म विष्णु, फीमेल फॉर्म महालक्ष्मी। दीपमाला में लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। क्यों? नारायण ने कोई गुनाह किया क्या? सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, नारायण ने कोई गुनाह किया? बाबा पूछ रहे हैं। लक्ष्मी को भी धन तो नारायण ही देता होगा ना, लक्ष्मी जी कहाँ से लाएंगी धन? मालकिन है ना वो तो बाबा कहते हैं नारायण ही तो धन देता होगा ना, हाफ पार्टनर होंगे। वैसे भी तिजोरी की चाबी तो स्त्रियों के पास ही रहती है।
लेकिन आजकल तो पासवर्ड है, डिजिटल लॉक है, पता रहता है स्त्रियों को। देखो वो तो सतयुग की स्त्रियां थी ना, इसलिए उनसे धन मांगते थे, तिजोरी की चाबी उनके पास थी। कलयुग की स्त्रियों के पास चाबी हो, पासवर्ड हो तो क्या हाल होएगा, इसलिए आजकल कोई बताते नहीं है। खैर ये तो हंसी की बात है। कलयुग में लक्ष्मी हो ना तो पासवर्ड भी कोई बता दे। खैर सबका अपना अपना अनुभव है इसमें। तो आज बाबा पूछ रहे हैं कि क्यों नारायण ने कोई गुनाह किया क्या? लक्ष्मी को भी धन तो नारायण ही देता होगा ना, हाफ पार्टनर होंगे। तो नारायण ने क्या गुनाह किया? वास्तव में धन कोई लक्ष्मी से नहीं मिलता, धन तो जगदम्बा से मिलता है। तुम जानते हो जगत अम्बा सो ही फिर लक्ष्मी बनती है, तो उन्होंने अलग अलग कर दिया है। जगत अम्बा से हर चीज मांगते हैं। स्वर्ग में किसको मांगने की जरूरत होगी? लक्ष्मी तो स्वर्ग में है, सतयुग में है, उस समय तो सभी के पास धन है। तो जगत अम्बा अभी संगम पर सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है ना, तो जगत अम्बा ही लक्ष्मी। लेकिन सतयुग में जो नाम है उससे पूजा करते हैं, धन की देवी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो जगत अम्बा सो ही फिर लक्ष्मी बनती है, तो उन्होंने अलग अलग कर दिया है। जगत अम्बा से हर चीज मांगते हैं। कोई भी दुख होगा, बच्चा मर जाएगा तो जगत अम्बा को कहेंगे रक्षा करो, बच्चा दो, यह बीमारी दूर करो। बहुत कामनाएं रखते हैं। लक्ष्मी के पास एक ही कामना रखकर जाते हैं, धन की। बस जगत अम्बा सभी कामनाएं पूरी करने वाली है। धनवान तो यह बनाती है। इस समय तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होती हैं। कोई धन नहीं देते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं, जिससे तुम क्या से क्या बन जाते हो। ज्ञान तो सबसे बड़ा धन है। देखो ज्ञान धन मिलने से हम क्या से क्या बन जाते हैं। और फिर लक्ष्मी बनती हो तो धनवान बन जाती हो। फिर स्वर्ग में तो ऐश्वर्य है, वैभव है, स्थूल धन भी है। ताकत इस समय तुम्हारे में है, जो तुम सब मनोकामनाएं सबकी पूरी कर सकती हो। जगत अम्बा दान देती है, लक्ष्मी दान थोड़ी ही देगी, वहां दान देते नहीं। देवता होंगे स्वर्ग में, लेकिन सभी देवता हैं तो कौन किसको देगा? सोचने वाली बात है ना। तो देने का कर्म अभी करना है, अभी संगम पर ही हम देने का कर्म कर सकते हैं। तो क्या दान देना है? ज्ञान धन दान देना है, सबसे बड़ा दान, महादान। तो बाबा कहते हैं वहां दान देते नहीं, भूख होती ही नहीं, कंगाल कोई होते नहीं। सतयुग में रावण होता नहीं, यहाँ रावण को जलाते हैं। दशहरे के बाद फिर दीप माला मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, क्योंकि रावण राज्य विनाश हो, राम राज्य स्थापन होगा तो खुशियां होंगी। घर घर में रोशनी हो जाती है। सब आत्माभिमानी होते हैं तो रोशन है घर। अभी ही हो जाए आत्माभिमानी तो देखो अभी स्वर्ग है ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा में रोशनी आ जाती है। ज्ञान रोशनी है ना, तो ज्ञान प्रकाश, ज्ञान उजियारा, तो आत्मज्योति सदा जागृत रहे। अभी ही है देवी देवता। तो बाबा कहते हैं जो चीज संगम पर है वह सतयुग में नहीं होगी। क्या है? क्या चीज मिसिंग होगा सतयुग में? बाबा, है ना। सब कुछ होगा लेकिन बाबा नहीं होंगे, परमात्मा नहीं होंगे। तो जो चीज संगम पर है वह सतयुग में नहीं होगी। और क्या नहीं होंगे? तुम त्रिकालदर्शी हो, वहां तो तुम प्रारब्ध भोगते हो, यह नॉलेज सारी भूल जाते हो। संगम पर है ही स्थापना और विनाश। स्थापना हो गई फिर बस। इन सब उत्सवों आदि का तुमको ही ज्ञान है। अज्ञानी मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, बड़े बखेरे बना देते हैं, है कुछ भी नहीं। देखो कैसे विरोध करते हैं, हंगामा करते हैं। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो, सतयुग में यह बातें नहीं होती हैं। नारद की भी बात शास्त्रों में है। तुमसे भी पूछा जाता है, तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी को वरेंगे अथवा नारायण को वरेंगे। माना
श्री लक्ष्मी श्री नारायण का पद चाहिए हमें। तो बाप कहते हैं अपने में देखो कोई विकार तो नहीं है। ज्ञान दर्पण में देखे, मुरली से चेक करें, आईने में शक्ल देखनी है ना, चेक करो विकार तो नहीं है। अगर क्रोध आदि होगा तो कैसे वर सकेंगे। हाँ, अभी संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, परंतु बनना है, इन भूतों को भगाना है, तभी इतना मर्तबा पा सकेंगे। उस्ताद भी बड़ा विचित्र मिला है। बाप तो सर्वगुण संपन्न, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है, तो जो आकर बच्चे बनते हैं उनको भी सर्वगुण संपन्न डबल सिरताज देवता बनाते हैं। बरोबर तुम बन रहे हो, देवताओं को दोनों ताज रहते हैं। तुम आए हो बाप से वर्षा लेने, वर्षा लेना है, कैसे मिलेगा। हाँ, सबसे पहले तो ज्ञान का वर्षा लेना है। बाबा कहते हैं वर्षा लेना है, पढ़ना है। पॉइंट्स तो बहुत निकलती रहती है, अगर पढ़ेंगे नहीं तो औरों को कैसे समझा सकेंगे। क्या समझाना है, ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। यह नॉलेज अभी तुम समझते हो, फिर यह गुम हो जाएगी। यह जो लंका आदि दिखाते हैं वह भी है नहीं। रावण का जन्म कब हुआ, लिखा हुआ है द्वापर से देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो विकारी बनना शुरू होते हैं, उल्टे रास्ते चले जाते हैं ना, भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, फिर व्यभिचारी बन जाती है। अभी तो मनुष्य अपनी पूजा कराने लग पड़े हैं, हम ही भगवान है, हम ब्रह्मस्मि, अहम शिवोहम, आत्मा ही परमात्मा। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश और श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना करने। जरूर पहले स्थापना करेंगे फिर विनाश करेंगे। यह हमारा पाठ कल्प कल्प का है। भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने में भी टाइम लगता है। जब तक बाप बैठ पढ़ा रहे हैं, पढ़ना है। पढ़ेंगे नहीं तो श्रेष्ठाचारी कभी नहीं बन सकते। कल्प पहले जिन्होंने जितना पढ़ा है वही पढ़ेंगे, और जितना पढ़ेंगे उतना श्रेष्ठाचारी बनेंगे। पढ़ना माना धारणा। बहुत बच्चे चलते चलते कहते बस हम चल नहीं सकेंगे। अरे स्तुति, निंदा, मान, अपमान यह तो सब होगा। स्कूल कॉलेज में भी रैगिंग होती है कि नहीं होती है, तो वही समझ लो, हिसाब किताब पूरा हो रहा है यहाँ पे। तुम पढ़ाई को क्यों छोड़ते हो। सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है, कितने कलंक लगाए हैं, फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूजते क्यों हैं। वास्तव में गाली अभी इनको मिलती है। ब्रह्मा बाबा को कितना विरोध सहना पड़ा ना, कितने कलंक लगाए, चरित्र पर लांछन लगाया, जान से मारने तक को आ गए। तो ब्रह्मा बाबा जितना किसी ने सहन किया, देखो कलंक लगे तो कलंगीधर बने, श्री कृष्ण बने। सारे सिंध में निंदा हुई, फिर कर तो कुछ भी नहीं सके। कितना पेपर में भी हुआ, विदेशों तक में गया। यह सब भी खेल है। बाबा कहते हैं ये भी क्या है, सब खेल है, नई बात नहीं। कल्प पहले भी गाली खाई थी, नदी पार की थी। आ गए ना, देखो पार करके सेवा कर ले। पाकिस्तान से भारत, सिंध से भारत, माउंट आबू। तुम सिंध से निकल इस पार चले आए ना। श्री कृष्ण तो नहीं थे, यह दादा आता जाता था। तुम जानते हो अभी हम राज्य पाते हैं फिर गवाते हैं, यह भी खेल है। तो ये सब तो चलता रहता है, हार जीत, निंदा स्तुति, मान अपमान, जय पराजय, सब एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए कभी भी घबराना नहीं है। बाबा को साथ रखेंगे सब कुछ खेल लगेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु जगदम्बा बनना है, दान देते रहना है। दूसरा, स्तुति निंदा में स्थिति समान रखनी है,
यह सब होते पढ़ाई नहीं छोड़नी है, इसे खेल समझ पार करना है। वरदान है, अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला रूप भव। अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला रूप भव। बाबा कहते हैं, अभी तक बाप क्षमा की आकर्षण है। बाप का कर्तव्य चल रहा है, बच्चों का कर्तव्य गुप्त है। लेकिन जब आप अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे तो संपर्क में आने वाली आत्माएं अलौकिकता का अनुभव करेंगी। अभी तो बाप की शक्ति है, बाप का आकर्षण है, बाप का कर्तव्य चल रहा है, बाबा कर रहे हैं। बच्चों को बाबा कहते हैं आगे रखा है, लेकिन बच्चे अभी गुप्त हैं। जब आप अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे तब संपर्क में आने वाली आत्माएं अलौकिकता का अनुभव करेंगी। अच्छा कहने वालों को अच्छा बनने की प्रेरणा तब मिलेगी जब संगठित रूप में आप ज्वाला स्वरूप लाइट हाउस बनेंगे। क्या इतने पवित्र हम बने हैं, हमारे संकल्प शुद्ध हुए हैं, ज्वाला स्वरूप का योग है, औरों को हम रास्ता दिखाते हैं, धारणा स्वरूप बने हैं, बाप समान बने हैं। चेक करना है। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर आ जाए तो सभी आपके आगे परवाने समान चक्र लगाने लग जाएं। देखें, अभी आत्माएं हमारे से दूर भागती हैं या हमारी तरफ खिंची आती हैं। है इतना आकर्षण? चेक करना है। बाबा कहते हैं, जब आप शक्ति स्वरूप मास्टर सर्वशक्तिमान के रूप में ज्वाला स्वरूप होंगे, संगठित होंगे, एकजुट होंगे, तब फिर प्रत्यक्षता होगी ना बाप की, तब आत्माएं खींच कर आएंगी। बाबा का तो काम चल ही रहा है, तो ये तो अभी तो परमात्मा शक्ति है, तो सेवा हो रही है। बाबा तो रहेंगे ही, लेकिन जब हम बाप समान बन जाएंगे तो हमारे आकर्षण से आत्माएं आकर्षित होकर आएंगी। तो वो चेक करना है कि वो स्टेज आई है या नहीं। बाबा तो खींचते ही हैं, सबको टचिंग करा के लाते ही हैं, लेकिन हम आकर्षण स्वरूप बने, आकर्षण मूर्त बने, बाबा ये चाहते हैं। तो ऐसे ज्वाला रूप बनना है। स्लोगन, अपनी कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। कल भी था ना कि पावन बनना है, संस्कार पावन बनाने। कैसे बनेंगे? अपनी कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। तो योग से कर्मेंद्रियों में शुद्धता लानी है, पवित्रता लानी है। स्थूल कर्मेंद्रियां, ज्ञान कर्मेंद्रियां, सब में, सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, सब में। योग में एक एक कर्मेंद्रियों पर बाबा से सकाश लेना है, किरणें लेनी है। मन, बुद्धि, संस्कार सब पवित्र हो जाए। स्थूल कर्मेंद्रियां भी, सूक्ष्म कर्मेंद्रियां भी, और संपूर्ण पावन बनना है। तो आज मुरली को रिवाइज करने के पॉइंट्स हैं। पहला, कामधेनु बनना है, जगत अम्बा, सबकी इच्छाएं पूरी करनी है। दूसरा, निंदा, स्तुति, मान अपमान, जय पराजय कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, विपरीत हो, तो भी स्थिति एक समान हो, डगमग न हो। तीसरा, हमें विचित्र उस्ताद मिला है ना, हम भी विचित्र आत्माएं हैं, तो विचित्र उस्ताद हमें डबल सिरताज बनाते हैं। चौथा, ज्वाला रूप, शक्ति स्वरूप बनना है। और पांचवा, योग अग्नि से एक एक कर्मेंद्रियों को तपाना है, संपूर्ण पावन बनाना है। ओम शांति।